ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 294 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः अष्टमी गुरुवारः पुनर्वसु नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 54। और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? इसका विषय है स्थित प्रज्ञ। वो जो हमारी भारतीय संस्कृति का हीरो है, फाइनल, पूरी वैदिक संस्कृति, जन्मों जन्मों की तपस्या, जहाँ पर पूर्णता को प्राप्त होती है, जहाँ करोड़ों अरबों जन्मों का जो व्यक्ति की यात्रा है, वो यात्रा जहाँ समाप्त होती है, सबसे ऊंची प्राप्ति क्या है? स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ अर्जुन जानना चाहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। वो जो व्यक्ति है जो अपने आप को अपने सत्य को जान गया है, उसने अपने आत्मा के विषय में अज्ञान को दूर कर लिया है। जिस आत्मा अज्ञान के कारण जीव के अंदर संसार बार बार मरण और बार बार जन्म देखा जाता है, वो आत्मा अज्ञान उसका दूर हो गया है। और उसका जो ज्ञान है, जिसने इसकी बाधा की है, वो भी परिपक्व है, स्थिर है। किसी भी कारण से वो हिल नहीं सकता। इस प्रकार जिसने, जो कृतार्थ है, जिसको सिद्धार्थ कहते हैं, जिसने सब कुछ पा लिया, जिसके पाने के लिए अब और कुछ नहीं रहा, जो पूर्ण हो गया, जो परमेश्वर ही है, तो स्थित प्रज्ञा के लिए, ज्ञानी के लिए सारा शास्त्र स्तुतियों से पटा है। किंतु अब ये आत्मज्ञानी, ये ब्रह्मज्ञानी भारत में, इनका क्या स्थान है? आधुनिक भारत में ज्ञानी बनने के लिए बाजार में जाना पड़ता है, और बाजार में अनेक आचार्य उपलब्ध हैं जो आपको ब्रह्मज्ञानी बनाती हैं। क्विक ऐसे ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको ब्रह्मज्ञानी बनाते हैं। और हम भी आरंभिक काल में ब्रह्मज्ञानी इत्यादि का तो कुछ पता ही नहीं था। धन्यवाद है इस तरह के आचार्यों का, कम से कम उन्होंने हमको शंकराचार्य जी क्या होते हैं, शंकराचार्य जी का भाष्य क्या होता है, क्या कह रही है भगवद गीता इत्यादि, इससे परिचय कराया। किंतु आज अगर हम आपके पास यहाँ बैठे इसको बता रहे हैं
उसका कारण ये है कि हमारे पास एक गुरुजी थे, गुरुजी हैं, और वो कौन से? अंतरात्मा। बचपन से ही कहीं हमें नहीं पता था, लेकिन हम अंतरात्मा की वाणी सुनने वाले थे, और यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी वस्तु है। और यही हमारे हिंदू धर्म में भी गायत्री मंत्र के द्वारा पहली एजुकेशन अंतरात्मा को गुरु रूप से देखना है। इस अंतरात्मा गुरुजी के बल पे हमें समझ में आया कि हमारे जो इतने बड़े बड़े आचार्य, जिनकी व्यक्तित्व को, जिनकी बड़े बड़े पद को, बड़ी बड़े शंकराचार्य जी जैसी शक्लों को देख के हमारे अंदर केवल पूजा भाव ही आता था और डर आता था कि ये कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितनी सारी दुनिया इनके सामने नमस्कार करती है, इन्हीं के जैसा बनना चाहिए। लेकिन अंतरात्मा ने अंदर से कहना शुरू कर दिया कि इनके अंदर दोष है, और अंतरात्मा की वाणी को सुनते सुनते अंतरात्मा ने दिखाया कि क्या दोष है। दोष ये है कि ये आधुनिक आचार्य धर्म की परिभाषा वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म नहीं मान रहे हैं। ये भगवत गीता जी को केवल ब्रह्म ज्ञान बताने वाला एक ग्रंथ बता रहे हैं, और इन लोगों ने कर्म योग की परिभाषा केवल डूइंग योर कर्मा विद डिवोशन कर दी है। कर्मा मीन्स आप जो भी ऑफिस इत्यादि जाते हैं, जो भी आप अपने बाजार में कर्म कर रहे हैं, बस उसको ये मान के कीजिए कि ये भगवान ने आपको शरीर दिया है और शरीर को चलाना है। शरीर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो भगवान तो देंगे नहीं, और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो बाजार से आएगा। इसलिए बाजार में जाके नौकरी आदि करना, बाजार में कमाना और बाजार में बाजार का धर्म पालन करना, ये अवश्यम है, कोई इसके बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए धर्म का अर्थ है बाजार जाओ, बाजार धर्म से पैसा कमाओ, और यही इक्वालिटी है, यही, इसमें कोई दोष नहीं है। उस पैसे से आप अपना आराम से रहो, और फिर जो हम बता रहे हैं आत्मा के बारे में उसको सुनो। यही धर्म है। सबके साथ सबका आदर करो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, आपका भोजन बनाने वाला हो, घर में सफाई करने वाला हो, सब जो हैं वो आदर के अधिकारी हैं। उनको उनकी सेवाओं के लिए पैसा दो, वो आराम से जिए, सारी दुनिया खाए पिए, ठीक प्रकार से आदर से रहे, अपना अपना काम करे। उन सबको खरीद लो पैसे से। आपके पास पैसा होगा तो सबकी सेवाएं आप खरीद सकते हैं। उनकी सेवाएं खरीदो, उनको आदर दो, और ये धर्म है। और इस धर्म से आप
अपना आपको जान लो कि आप ब्रह्म हैं। और ये हमको समझ में आया कि ये देखने में लगता है कि जैसे ये लोग इतने महान हैं कि वेद के भी विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन ये कितने सत्यपरायण हैं। ऐसा लगा जैसे इनके लिए सत्य बड़ा है और ये बड़ी बलिदान कर रहे हैं। लेकिन समझ में आया कि ये लोग बलिदान नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने मार्केट के लिए, अपने बाजार के लिए ब्रह्म ज्ञान को इस प्रकार बना रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने वेदोक्त धर्म को सत्य कहा तो भारत का ये हिंदू धर्म मार्केट में बिकेगा नहीं। आज सारा विश्व में लोगों को मार्केट फ्रेंडली हिंदू धर्म दिया जा रहा है। ये हिंदू धर्म की मार्केटिंग है और इसमें पूरा भारत के हाथ पे खून लगा हुआ, वेद हत्या का खून। हम तो ये नहीं करेंगे। हमने अपने अंतरात्मा गुरुजी की वाणी को सुना। पहले हमें भी ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वर्ण आश्रम धर्म कैसे धर्म हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आत्मा नित्य है और नित्य आत्मा अज्ञान में अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त करता है और अनेक रूपों में विभाजित हुआ ये आत्मा यज्ञ रूप रहता है सदा। और ये यज्ञ जो है यही धर्म है। ये बात समझने में समय लगा, लेकिन ये भी समझ में आया कि इस धर्म को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा। सिर्फ वो ही स्वीकार नहीं कर रहे जो शूद्र आदि छोटे हैं, बल्कि जो बड़े हैं ब्राह्मण आदि वो भी इसको पालन करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये तपस्या है, ये स्वेच्छाचार के विरुद्ध है। बाजार में जाना और पैसा कमाना और वेदोक्त धर्म का पालन करना दोनों विरुद्ध हैं। इसलिए वर्णाश्रम को धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति दुर्लभ होगा। इसलिए हम आशा नहीं करते कि जो हम कह रहे हैं उसको सुनने के लिए अनेक लोग उपलब्ध होंगे, लेकिन राम जी की आज्ञा है। वो समझते हैं कि ये किसी के पास जाना है तो ये वहाँ जाएगा, वहाँ तक हमारा कार्य समाप्त हो जाता है। क्या होगा, इसका क्या फल है, ये स्वयं शास्त्री कहते हैं कि आज्ञा पालन करना ही फल है। राम जी की सत्य की आज्ञा, जिस सत्य का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे सत्य की आज्ञा, यज्ञ में आहुति देना ही धर्म है। कौन सा धर्म? निर्मल, वो धर्म जो भगवान से जोड़ने वाला है, योग है। इसलिए कर्म योगी भी ऐसे ही कर्म करते हैं और ज्ञानी भी इसी प्रकार कर्म करते हैं। ज्ञानी के लिए धर्म करना उसका स्वभाव है, जैसे भगवान के लिए धर्म करना स्वभाव है। हम कभी सोच भी नहीं सकते
कि भगवान अधर्म करेंगे। क्यों क्यों नहीं कर सकते भगवान अधर्म? क्योंकि अधर्म वही करेगा जिसका अधर्म से उल्लू सीधा होगा। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान पूर्ण आत्मा है, उनको कुछ सिद्धि नहीं करना। तो जिसको कुछ सिद्धि नहीं करना, उसके सामने अगर दो विकल्प आते हैं, धर्म और अधर्म, तो वो दोनों में से कभी भी अधर्म को नहीं चुनेगा। ये बात समझ में आई? हमारे सामने भी दोनों विकल्प आते हैं, धर्म और अधर्म। अंतरात्मा सदा हमको धर्म बताती है और देह हमको तात्कालिकी बुद्धि से धर्म से गिराती है, मोहित करती है। क्योंकि हमारी देह, हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हैं, उनके अंदर मोह कलिलम है, अर्थात अविवेक। वो अविवेक जो मोहात्मक है। इसलिए अंतरात्मा की अंदर जो अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है और सदा अंतरात्मा की ही वाणी को धर्म वाणी समझता है, ऐसा तपस्वी, ऐसा भक्त, ऐसा भगवत परायण, जो संसार के भोगों से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसा वीर हमारी ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी है। इसलिए आशा है आपको ऐसा बनने की इच्छा है। अब हम आगे देखते हैं भाष्य में क्या कहा जा रहा है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ भगवान देते हैं स्थिता, प्रतिष्ठिता। स्थित माने प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित, रखी हुई। क्या है प्रज्ञा? जिसकी है वो कौन सी प्रज्ञा है? अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म हूं। जो आत्मा के विषय में ऐसा ज्ञान रखता है वो, और उसका ये ज्ञान पूरी तरह स्थिर है। किसी भी प्रलोभन के या परिस्थिति के उसके सामने आने पर अहम अस्मि परम ब्रह्म का प्रत्यय अपने स्थान से नहीं हिलता है। अब ये अहम अस्मि परम ब्रह्म क्या है? क्या ये एक अहंकार है? जैसे व्यक्ति कहता है मैं राजा हूं, ठीक है, ये सब राजा नहीं है, ये प्रजा हैं, मैं राजा हूं। तो इस प्रकार ये एक अहंकार होता है। तो अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं सबसे बड़ा ब्रह्म हूं, क्या ये भी एक अहंकार है? तो हमें समझना है ये क्या है। परम ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ हमने देखा है सबसे बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वो है जो इस जगत का सत्यम है। सत्यम ही सबसे बड़ा है। ये ही हमारे वेद का कमाल है कि सबसे बड़ा वो है जो सर्वव्यापी है। इसलिए सबसे बड़ा ये नहीं है मैं हूं परम ब्रह्म,
अगर आप इसको समझते हैं परम ब्रह्म, तो आप नहीं समझ रहे कि ज्ञान क्या है। ये है प्रोग्रेस जिसको वर्ल्ड जानता है। ये वो प्रोग्रेस है जिसको आजकल भारत करना चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहता हूँ। अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म परम। ये रावण है, रावण का मार्ग है कि इतना बड़ा हो जाना कि सारी दुनिया को अपने वश में कर लेना, अपने काम के लिए जीना। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अगर हमें ब्रह्म ज्ञानी को समझना है तो ब्रह्म ज्ञानी ये नहीं है। इसको विनाश मार्ग जब तक व्यक्ति नहीं देखेगा, नहीं तो वो भगवत गीता भी इसीलिए पढ़ेगा। और आजकल यही हो रहा है। 100% लोग भारत में इसी को ब्रह्म ज्ञान समझते हैं, सबसे बड़ा हो जाना, और इसी नशे में रहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। और वो सबसे बड़े पापी होते हैं क्योंकि वो किसी धर्म का पालन नहीं करते और वो रावण की तरह बड़े होते जाते हैं। उनकी सारी उपासनाएं, नियम निश्चय, जो कुछ भी वो करते हैं वो केवल अहंकार की वृद्धि के लिए होती हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना है कि हम अपने आप को देखें कि हमारा क्या ज्ञान है। हम रावण के पथ पे तो नहीं। तो फिर सबसे बड़ा कौन है? ना ये बड़ा है ना छोटा बड़ा है, तो फिर कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा देखना है तो ऐसे देखो, सत्यम। सत्यम में अज्ञान के कारण एक उपाधि, उपाधि माने मास्क, मुखौटा। कैसा मास्क? कल्पित, अविद्या कल्पित। जब तक ये बेसिक पॉइंट से हमें क्लियर नहीं होंगे कि सत्य निरुपाधिक है, सत्य केवल अस्तित्वम है। कोई भी वस्तु हो उसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक दृश्य और दूसरा दृष्टा, एक नाम रूप और एक नाम रूपों में व्याप्त चिद्रूप, अस्तित्व, अस्थि लक्षण वाला अस्तित्वम, एक सर्प, एक रस्सी। तो ये जो निरुपाधिक है, अनंत, जिसमें कोई सीमा नहीं है, जो केवल अस्तित्वम है, होना, चेतन होना, शांत, उसके अज्ञान के कारण उसी के अंदर एक नाम रूप दिखता है। वो जो नाम रूप दिखता है उसको कहा जा रहा है सुषुप्ति, बीज अवस्था। उसमें एक बीज आ गया, अज्ञान रूप बीज, और उस बीज में से हिरण्यगर्भ अर्थात सूक्ष्म शरीर निकला। तो इसलिए कौन सबसे बड़ा हुआ? उस बीज रूप शरीर को धारण करने, उस माया रूप शरीर को धारण करने वाला सत्यम। उसी सत्यम ने उस माया बीज में से निकले हुए ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर, जो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां सब सूक्ष्म है, यह अनुभव में हम देख सकते हैं, और उसमें से निकला स्थूल शरीर, और वो ये विराट पुरुष है। ये विराट पुरुष, ये ही सूक्ष्म शरीर है, ये ही बीज शरीर है, और ये ही सत्यम है। इसलिए जब कहा जाता है अहम अस्मि परम ब्रह्म, तो इसका मतलब क्या है? इस उपाधि को धारण करने वाला निरुपाधि।
तो उत्तर उत्तर इस सूक्ष्म स्थूल उपाधि से बड़ी है सूक्ष्म उपाधि, सूक्ष्म उपाधि से बड़ी है बीज उपाधि। क्यों बड़ी है? क्योंकि वो कारण है। कारण माया कार्य से बड़ा होता है, लहर से बड़ा होता है जल। इस प्रकार हमको ब्रह्मज्ञानी को बताया गया कि आपको सबसे बड़ा बनना है, तभी आपको शांति मिलेगी। जो आपकी इच्छा है सबसे बड़ा बनने की, वो इस प्रकार कभी पूरी नहीं होगी। करोड़ों जन्मों से आप इस प्रकार बड़ा बनने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन सांप सीढ़ी के खेल में बार बार नीचे गिरते हैं। ये सांप सीढ़ी का खेल कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आप उच्च पदों की, उच्च शरीरों की इच्छा ना कीजिए, इनके सत्यम की इच्छा कीजिए। उसी को कहते हैं अहम अस्मि परम ब्रह्म। ठीक है, परम क्यों लगाया है? क्योंकि अगर माया बीज जगत कारणम वो अपरम ब्रह्म है, जिस माया शक्ति से संपन्न भगवान परम ब्रह्म नहीं है। ये बात समझ में आ रही? परम सत्यम में अज्ञान से देखा तो वो कारणम बन गए। अब ये आपको समझना है। जैसे रस्सी को अज्ञान अवस्था से देखा तो वो सर्प की कारण बन गई। अज्ञान ही माया बीज है। अगर आप सत्यम को उस माया बीज से संपन्न देखते हैं तो सत्यम मायावी, शक्तिमान और शक्ति रूप में खड़ा है। वो परम ब्रह्म नहीं है, वो अपर ब्रह्म है। वो निरुपाधिक नहीं है, सोपाधिक है। तो ये ज्ञान क्या कहता है? मैं हूं निरुपाधिक ब्रह्म, अर्थात अनंत, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। तो इसका मतलब सारे अहंकार जिसमें विकल्प हैं, जो सारे संसार का आत्मा है लेकिन अस्पृष्ट है, पूर्ण, ऐसी जिसकी प्रज्ञा है, यस्य स स्थित प्रज्ञा, वो स्थित प्रज्ञा है। तस्य का भाषा, तो हमें भाषा लगता है लैंग्वेज, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं यहां भाषा का अर्थ है किम भाषणम वचनम कथम असौ परैहि भाष्यते। माने उसका वह दूसरों के द्वारा कैसे कहा जाता है। तो अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ हैं वो दूसरों के द्वारा उन किस प्रकार कहे जाते हैं। समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव। तो यहां उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। तो जो समाधि में स्थित है, अर्थात समाधि माने आत्मा जिसमें सब समाहित हो जाता है, ऐसी आत्मा में जो स्थित है उसके बारे में दूसरे लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये अर्जुन का प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न है उनका स्थितधीहि। जो स्थितधि है अर्थात स्थित प्रज्ञ, स्वयं वा किम प्रभाषते, वो स्वयं क्या कहते हैं। किम आसीत प्रजेत किम। ठीक है, कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं। आसनम व्रजनम व तस्य कथम इत्यर्थः, उनका बैठना उनका चलना कैसा है। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति। तो अर्जुन इस श्लोक के द्वारा स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछ रहे हैं। यो ही आदितः एव सन्यस्य
संन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तः। तो भगवान कह रहे हैं दो लोग होते हैं जो ये स्थित प्रज्ञा हो जाते हैं। कौन? एक है जो आदि से ही संन्यस्य कर्माणि, ब्रह्मचर्य से ही वो अपने कर्मों का त्याग करके, जैसे शंकराचार्य जी हैं, और वो ज्ञान योग में स्थित हो गए, ज्ञानी हो गए। और यह च कर्म योगेन, और दूसरा ऑप्शन है जो वर्ण अपने ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में वानप्रस्थ इत्यादि क्रम से जाते हैं, तो वो कर्म योगी होते हैं। तयो स्थित प्रज्ञस्य, वो दोनों जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके आगे वाला, अब से आगे क्या आने वाला है? प्रजाहाति इति आरभ्य। आगे भगवान कहेंगे प्रजाहाति यदा कामान, वहां से शुरू करके अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत, ये दूसरा अध्याय जहां तक समाप्त होगा तो स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधम च उपदिश्यते। सारे में स्थित प्रज्ञा के लक्षण कि वो कैसे हैं, और उन वही लक्षण साधन हो जाएंगे, सुनने वाले के लिए साधन हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कल देखेंगे, लक्षणम और साधन, और पूरे अध्याय तक यही देखते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।